ओके सो अब बात करते हैं हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. तो 2005 में बनाया गया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एंड RTI 2005 में हमारा एक्ट पास हुआ था. रिमेंबर, इट्स अ वेरी क्रूशियल एक्ट है ना व्हेन इट कम्स टू द राइट टू इंफॉर्मेशन. तो इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, हाउएवर ये बहुत ही हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है. समझ गए आप? तो जितने भी कंप्लेंट्स होती हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, है ना, अपील्स होती हैं फॉर दी रिलेटेड टू दी आपके ऑफिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूटीज़ के अंदर आती है, तो वो उसको देखते हैं फिर. तो इसके अंदर कंपोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो सर मैम इसके अंदर होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. ठीक है, एक तो ये है. पहले कहा गया था कि 5 कमिश्नर्स होंगे इंक्लूडिंग द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. फिर 2019 में बढ़ा दिया गया, इसमें अमेंडमेंट करके इसको बढ़ा दिया गया. राइट, 6 न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बेसिकली, और बोला गया इन एडिशन टू दी आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे. अच्छा, बात करते हैं तो इसको अपॉइंट कौन करता है? तो सिंपल है यार, राष्ट्रपति महोदय करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर जिसके चेयरपर्सन है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं. तो ये 3 जने होते हैं. एंड द पर्सन जिसको भी अपॉइंट करेंगे वो शुड बी द पर्सन ऑफ एमिनेंस इन द पब्लिक लाइफ, जिसकी नॉलेज होनी चाहिए लॉ में, साइंस एंड टेक, सोशल सर्विस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया एक्सेट्रा, गवर्नेंस में. ठीक है, टेन्योर की बात कर रहे हैं. टेन्योर की अगर हम बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, एंड दे अंटिल दे अटेन द एज ऑफ द 65 ईयर्स, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑल्सो. ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं ये. तो प्रेसिडेंट इनको भी रिमूव कर सकता है. सबसे पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट रिमूव तो इनको भी कर सकता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को और एनी अदर इंफॉर्मेशन कमीशन को, अगर देखिए ग्राउंड्स वही हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं. अगर इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर कन्विक्ट हो जाए कोई ऑफेंस का, है ना, एंड टर्म्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, या फिर हम बात करें इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड साउंड बॉडी, है ना, ये सब चीज़ें. ओके, तो प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और जो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. ये भी बात सही, अगर हम सही मायने में देखें तो कर सकता है कौन? हमारे राष्ट्रपति महोदय. हाउएवर इन दिस केस प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट. कर तो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको रिफर करना पड़ेगा, फिर इंक्वायरी होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद कोज ऑफ रिमूवल बताएगा, एडवाइस करेगा राष्ट्रपति महोदय को कि कैन रिमूव हिम और नॉट. ठीक है, सैलरी अलाउंसेस कौन करता है? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट करता है. ठीक है भैया, आगे देखें तो पावर मैंने आपको फिर से तो बता दिया. फंक्शंस क्या है? तो ड्यूटी है कमीशन की टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी पर्सन जो कि जिसकी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट नॉन अपॉइंटमेंट एज अ पब्लिक, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, PIO होते हैं, अगर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी है इस तरीके से, या उनके खिलाफ कंप्लेंट वगैरह करनी हो तो. एंड हु हैज़ बिन रिफ्यूज्ड इन्फॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड, है ना, रिस्पॉन्स नहीं आता, फीस चार्ज अनरीजनेबल है, ये सब चीज़ें. तो कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इन एनी मैटर इफ देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड्स. ठीक है, एंड वाइल इंक्वायरिंग द कमीशन हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट. समन कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है ना, जितने भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैटर्स है आपके. ओके, तो द कमीशन हैज़ द पावर टू सिक्योर द कंप्लायंस ऑफ इट डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी. ठीक है, जैसे आपके बात करें तो प्रोवाइडिंग एक्सेसेस टू द इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म एंड डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये सब चीज़ें. एंड एक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सीकिंग एन एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी ऑन अ कंप्लायंस विद दिस एक्ट. एंड जो अगर हम इसकी बात करें तो व्हेन अ पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कन्फर्म विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो कमीशन ना फिर उस पर सो मोटो स्टेप भी ले सकता है और रिकमेंड भी कर सकता है टू द अथॉरिटी कि भाई इनके खिलाफ या इनके कॉन्फर्मेशन में आपको क्या करना चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए, है ना. तो नेशनल कमीशन, एंड अगर हम इसकी बात करें तो किसके अंदर आता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आते हैं. फाइनेंस कमीशन किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है. ये बहुत ज़रूरी टेबल है, बहुत ज़रूरी है. UPSC किस में आता है? ये भी पर्सनल के अंदर ही आते हैं. तो इंटरस्टेट काउंसिल, होम अफेयर्स, स्टाफ सिलेक्शन, ये पर्सनल, ये SSC आपके. एंड नेशनल कमीशन फॉर SC, तो ये सोशल जस्टिस में आते हैं. और बताइए, जो आपके नेशनल कमीशन फॉर ST वो ट्राइबल अफेयर्स में आते हैं. CVC पर्सनल, जोनल काउंसिल, होम मिनिस्टर, इनके तो चेयरमैन भी होम मिनिस्टर रहते हैं ना, इसलिए. CBI पर्सनल, NIA ये आपके होम अफेयर्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी अफेयर्स, चाइल्ड राइट्स तो वही वुमेन एंड चिल्ड्रंस. ठीक है, तो इस तरीके से बैकवर्ड क्लासेस, सोशल जस्टिस,
है ना। डिसेबल्ड पर्सन के लिए सोशल जस्टिस, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, तो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, NER जो डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री बनाई है, कैट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटी अफेयर्स। NHRC की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है आपके GST काउंसिल, लोकपाल पर्सनल में आते हैं, NIA होम अफेयर्स में, NDA में होम अफेयर्स में, अटॉर्नी जनरल आपके लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में आते हैं, सॉलिसिटर जनरल भी लॉ में आते हैं, लॉ कमीशन भी लॉ में आता है, इलेक्शन कमीशन भी लॉ में आता है, एंड डिलिमिटेशन कमीशन भी लॉ में आता है। तो इसी के साथ जैसे आपके सेंटर में तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, उसी के साथ आपके स्टेट में ना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है सर मैम, ठीक है। तो ये भी आपके RTI एक्ट 2005 के अंदर ही बनाया गया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ भी वही है यार सेम कि जो स्टेट चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। बस वही छोटे मोटे फ़र्क जो हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं, वह राष्ट्रपति करते थे, यहाँ गवर्नर करते हैं, और वो भी कमेटी पे, जिसमें जिसमें CM जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो आपके स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिनको CM अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। और सेम इनका बाकी जो चीज़ जितने भी चीज़ें हैं वो सब रहेगा, 65 ईयर्स तक ये रहते हैं, इनका भी सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पावर्स भी सेम है। अब आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा ज़रूरी है, RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। तो इसके अंदर ना कहा गया कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और ICs हैं शेल होल्ड दी ऑफिस जब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसके पहले 5 साल हुआ करता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। फिर उसके बाद बात करें सैलरी अलाउंसेस कौन करेगा आपका, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट IC जो है चीफ, वो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही, देखिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, वो भी ऑफिस उतने ही टाइम तक हेल्ड करेंगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। सैलरी अलाउंसेस स्टेट लेवल पे भी कौन करेगा आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगर इट रिमूव द प्रोविजन रिगार्डिंग द डिडक्शन इन द सैलरीज ऑफ CIC एंड ICs, उसके अलावा स्टेट के भी ड्यू टू पेंशन और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिसीव बाय देम फॉर देयर प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका एक आर्गुमेंट है। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे CVC की।